कोमोडोर कार्तिकेय काले आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। कर्नल यूएस राठौर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं और इसके अलावा शोएब चौधरी बांग्लादेश से पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इमरान अली रियाज भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये जो हालात हमने देखे, उस्मान हादी को बांग्लादेश के हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करना, यूनुस का उसमें मोहर लगाना और इतने सारे लोगों की भीड़ का उमड़ना, कार्तिकेय काले सर ये क्या दिखा रहा है? दिनेश जी, ये तो डेफिनेटली एक प्लान है। इस प्लान के तहत ही एक यदि आप केवल हादी की लाइफ को देखें तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन जो था जब एजिटेशन हुआ था जुलाई 24 से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा था, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन उनके बहुत मतभेद भी आने लगे थे बाकी फोर्सेस के साथ, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस इस समय ऑपरेट कर रही हैं। और देखिए, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है किसी देश में तो एवरीबडीज फोकस, सबका फोकस जो है पावर गेन करने के लिए हो जाता है। तो मेरे विचार से इस समय जो सबसे करंट ट्रेंड जो चल रहा है वो पावर गेन कौन करेगा, ये सब पावर गेम है इंटरनल बांग्लादेश की। अब इस कहानी में वेरी इंटरेस्टिंगली कहीं ना कहीं जैसे कैटलिस्ट बोलते हैं ना कि पानी में उबाल लाने के लिए कुछ भी डाला जाए, नमक जल्दी से थोड़ा डाल दो तो एकदम से पानी में जल्दी उबाल आ जाता है। तो उसी तरह से हादी वॉज जस्ट अ मोहरा। हादी को मारा गया। हादी वॉज अ पॉपुलर लीडर, यंगस्टर, जेनजी का लीडर। उसको जब मारा गया तो उसके कारण जो है एक वेव एक्सपेक्टेड थी। जो इनएक्शन हुआ, देखिए इसमें ना दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले कि देयर वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 डेज, 2 बुलेट्स ब्रेन के थ्रू गई, गैप ऑफ 6 डेज, फिर उनको जो है मृत घोषित कर दिया। उनकी बॉडी जो है बड़े धूमधाम से लाई गई। इस पूरे टाइम में कुछ लोगों को मौका मिल गया जो है अंदर राइटिंग करने का। उन्होंने अपने जो लिमिटेड एम से वो अचीव कर लिए। जिनको उनको डराना था, जिनको उनको नुकसान पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचाया। और पूरी कोशिश ये हुई द इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कि उस बात पे कोई कंट्रोल ना रखा जाए। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी ऑब्वियस है कि इसमें पॉलिटिकली जो है चालें चली जा रही हैं आपस में एक दूसरे से, ताकि जो फाइनल रिजल्ट है दैट मींस इलेक्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, ये जो भी है स्पॉन्टेनिटी में हो गया, ऐसा नहीं है? नहीं, ये वेल लेड आउट प्लान है। ये एक सुनियोजित साजिश है जिसके हवाले इस समय बांग्लादेश हो गया है। लेकिन क्या इमरान अली रियाज भी इसको साजिश देख रहे हैं, या लगता है कि अब वहां तरक्की के लिए रास्ता पुख्ता हो रहा है बांग्लादेश में, इसी राह में बांग्लादेश को जाना चाहिए? इमरान अली रियाज, बांग्लादेश खुद मुख्तार मुल्क है, वो बिल्कुल तरक्की की, पहले भी तरक्की की तरफ था, अब उससे ज्यादा तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो अहम बात करना चाह रहा हूँ, आज आप पूरी दुनिया ने देखा जो उस्मान हादी है वो बांग्लादेश की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। आप अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बयान करूं अपने नाज़रीन के लिए, जो पाकिस्तान और हमारी भारतीय व्यूअरशिप के लिए, ये यूं समझिए कि आप शेख मुजीबुर रहमान, हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी के नजरिए का भी जनाजा पढ़ाया गया। आप देखें कि आपने आज की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो कांग्रेसी लीडर हैं शशि थरूर, अगस्त 2024 से आज के दिन तक उन्होंने एक रिपोर्ट मरतब की है जिनमें 4 आपके जो तज्जियाकार हैं उनकी भी राय ली गई है, जिसमें फॉरेन ऑफिस के भी लोग हैं। तो आप वो उस रिपोर्ट को पढ़ें। भारत को 2000 एक बात बताऊं इमरान रियाज साहब, इमरान रियाज एक बात बता रहा हूं आपको, और मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से मुझसे मुत्तफिक होंगे। अगर ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद समंदर में गर्क ना कर दिया होता ना, तो इससे बड़ी भीड़ उमड़ती वहां पर, क्योंकि कट्टरपंथियों को पालने पोसने वाले लोगों ने यह पूरा इंश्योर किया। सुनिए, आपके हीरो जो हैं वो हाफिज सईद होते हैं, आपके हीरो मसूद अजहर होते हैं, आपका हीरो इसी तरह का उस्मान शरीफ हादी होता है, और ओसामा बिन लादेन भी अगर उसकी कब्र कहीं बनाई गई होती या उसके शव को कहीं ले जाने दिया होता तो पाकिस्तान में टूट पड़ते लोग, आई एम वेरी श्योर। और सेना ये इंश्योर करती कि उसके जनाजे पर बड़ी भीड़। ये आपका हीरो। देखिए समाज कैसा होगा। अरे इमरान रियाज, आपकी बात को बहुत गौर से सुना मैंने। आपने बहुत सारे लोगों के नजरिए का जनाजा निकाला ना। मैं आपका नजरिया बताता हूं, मैं आपका नजरिया सुनिए। आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया सुनिए क्या है। जैसा हीरो होता है, जिस तरह के समाज का जैसा हीरो होता है वैसा उसका समाज होता है। आपके हीरो ये लोग हैं, तो समाज कैसा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अब आगे चलता हूं, थोड़ा और सेन वॉइसेस को इसमें शामिल करता हूं। कर्नल साहब, आपके पास आते हुए, ये भीड़ तारीखी भीड़ है और ये बताती है कि देखिए उस विचार के साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसको रिप्रेजेंट करता था शरीफ उस्मान हादी। ये इमरान अली रियाज का कहना है। देखिए दिनेश, ये तारीखी भीड़ नहीं है, ये भीड़ जुटाई गई है
हादी को ओन करने की साजिश है कि जो जनता का अभी सेंटीमेंट है हादी के साथ वो उनकी तरफ आ जाए। मैं सही लफ्ज़ों में, अगर साफ लफ्ज़ों में मुझसे आप कहना चाहते हैं तो जिन लोगों ने हादी को मारा या मरवाया वही इस भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा हादी रातों रात स्टार नहीं बन गया। जुलाई 2024 के अंदर भी उसकी बहुत छोटी भूमिका थी और इसके अलावा इतनी बड़ी बात वो आप कह रहे हैं। बड़ी चीज नहीं है। बात यह है कि कर्नल उसके उत्कर्ष साहब नाम ने जो को कहा है इनकैश करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अगर वह ये नहीं होता तो आप ये बताएं कि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में संसद के कब्रिस्तान में हादी का एक इतना बड़ा स्टार हो गया, वहां दफनाया सर, गया। एक सेकंड में आपको ये रोक रहा हूं। सारी चीज है। ये ब्रेकिंग तैयार पॉलिटिकल कीजिए। माइलेज कर्नल उत्कर्ष लेने ने की। जो कहा है इसकी ब्रेकिंग तैयार कीजिए और फ्लैश कीजिए कि जिन लोगों ने हादी को मरवाया उन्हीं लोगों ने ये इंतजाम भी करवाया कि बहुत सारे लोग हादी के जनाजे में पहुंचे। देखिए, ये इस तरीके का खेल चलता है इंटरनेशनली, खास तौर से यहां जो बांग्लादेश में चल रहा है। अगर आप इसको समझना है तो इससे बढ़िया तर्जुमानी नहीं हो सकती। जिन लोगों ने शरीफ उस्मान हादी को मरवाया उन्हीं लोगों ने यह इंतजाम करवाया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे ताकि एक नैरेटिव बनाया जा सके कि आज ये वो विचारधारा है जिसके साथ बांग्लादेश आगे बढ़ना चाहता है। उन लोगों का अब ये सोचिए कि इस सब से किसको फायदा होता है। कहीं पर भी कोई षड्यंत्र हो तो एक थंब रूल है कि हमेशा आप ये सोचने की कोशिश करें कि इससे फायदा किसका। ये जो पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं इससे लाभ किसको। शरीफ उस्मान हादी इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब उसको ये स्टार बनाए जाने से, उसको वहां का हीरो बनाए जाने से फायदा किसको। अगर आप ये समझ लेंगे तो फिर ये समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये सब हो क्यों रहा है। आइए समझने के लिए आरजू काज़मी जी के पास चलते हैं। आरजू काज़मी, आपके हिसाब से हु इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस? देखिए, डेफिनेटली इलेक्शंस होने वाले हैं और कोई ना कोई इस बात का फ़ायदा तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट उठा ही रही होगी। लेकिन जैसे आपने बात की इससे पहले, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करूंगी कि इतने बड़े जनाजे जो हैं वो हमने कभी जो असल हीरोज़ होते हैं उनके तो नहीं देखे। चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए मुमताज़ कादरी जिसने के पंजाब के गवर्नर साहब को मार डाला था, उसके जनाजे में बेशुमार लोग आए थे। लेकिन वही जो पंजाब के गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, उनके आपको कोई दिखाई नहीं दिया था। और इसी तरीके से खादिम रिजवी जो TLP का हेड था, जिस वक्त उसकी डेथ हुई है तब भी बेताशा क्राउड जो है वो बाहर निकला। इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के माइंडसेट के लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना एक चीज है आरजू काज़मी जी, और आप अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज एंडोर्स कीजिएगा। कट्टरपंथी लोग कट्टरपंथी पौध को पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर एक विशेष साइकिल चलता है। जमाते इस्लामी जैसी सोच, फिर कट्टरपंथी पौध का बड़ा होना, फिर उससे इस तरह की जमात को और मजबूती मिलना, उस तरह की पौध का फिर से पाला जाना, और इससे पूरा कट्टरपंथ का एक विशेष सर्कल चलता है। और यही विशेष सर्कल खास तौर से इस सब कॉन्टिनेंट में कई जगहों पर बेशुमार लोगों के मारे जाने और खून बहने के लिए जिम्मेदार है। क्या बांग्लादेश भी ये बात महसूस कर रहा है? बांग्लादेश चलूंगा तो हमारे साथ जो पत्रकार महोदय जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत होगी।